नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब के सरहदी इलाकों में ड्रोन एक्टिविटी को लेकर है और पंजाब 600 किलोमीटर सरहदी इलाके के साथ जुड़ा हुआ है। भारत पाक सीमा पर लगातार ड्रोन एक्टिविटी के जरिए जो है वो लगातार बीएसएफ को एक चैलेंज बना हुआ है। ड्रोन के जरिए हथियार, नशीले पाउडर भेजने का सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से जारी है। तो ऐसे में ड्रोन को रोकने के लिए और इस तस्करी को रोकने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चिंता व्यक्त करते हुए जो है एक प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार को लिखा है, जिसमें ये कहा गया कि ड्रोन की रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य होनी चाहिए ताकि इनके मालिकों का पता चल पाए और सरहदी इलाकों में ड्रोन के ही जरिए हथियार और नशीले पाउडर जो है वो लगातार आए दिन ही ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जिसमें ये जो है तस्करी होती है। तो इसको लेकर जो है पंजाब सरकार अब जो है वो कदम उठाने के प्रयास कर रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार को जो चिट्ठी लिखी गई है। और ये पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा पहले भी ये सुझाव दिया गया था कि ड्रोन की रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य होनी चाहिए। इसको लेकर बकायदा अब चिट्ठी लिखी गई है। तो इसी को लेकर इस पूरे मुद्दे पर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमन चांदी जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से हमारे साथ में टीना चौधरी जी हैं और हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से एच.एस. वालिया जी हमारे साथ हैं और बीजेपी से हमारे साथ में अमरजीत जी हमारे साथ हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में रमन जी आपसे करूंगा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा ड्रोन जो है वो ये आज का मसला नहीं है। ड्रोन जो है वो कई सालों से जब से ये टेक्नोलॉजी सामने आई उसके बाद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन के जरिए हथियार और नशीला पाउडर जो है वो लगातार पंजाब में भेजा जा रहा है। पंजाब की 600 किलोमीटर की जो सरहद है उस पर लगातार ड्रोन एक्टिविटी देखी जाती है। तो ऐसे में बीएसएफ अपना काम कर रही है, लेकिन ऐसे में जो है वो पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा अब जो केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव दिया गया है कि ड्रोन की जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य होनी चाहिए ताकि इनके जो मालिक है उनके बारे में पता चल पाए और इस एक्टिविटी को रोकना जो है वो संभव हो पाए। रमन चंदी जी। धन्यवाद जजवीर जी। देखिए, जब ड्रोन की बात होती है तो ये स्वाभाविक ही है कि हमें इसके पीछे जाना पड़ेगा कि नशा जिसकी वजह से आज पंजाब की जो जवानी है खत्म हो रही है डे बाय डे। नशे को लेकर मौजूदा मान सरकार जो कुछ करना चाहती है वो पंजाब के जवानों के लिए करना चाहती है। इसमें दो तीन बातें हमें सोचनी पड़ेगी कि 543 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। जितना नशा पंजाब में पहुंच रहा है, क्या वो पंजाब में कहीं पैदा हो रहा है या पहले से होता आ रहा है या किसी और स्टेट से हमारे देश में पैदा होता है? कहां से इतना नशा आता है? नंबर एक। नंबर दो, पंजाब में जो पाकिस्तान का बॉर्डर है ये सारा कुछ बंद पड़ा है, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो, लेकिन जो बॉर्डर गुजरात से लगता है, राजस्थान से लगता है, वहां से काम जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं वहां से सभी काम चल रहे हैं। तो पंजाब में ही ऐसा क्यों? ये बातें सोचने वाली हैं। पहले आज से 1-1.5 साल पहले कई बार मीडिया में ये न्यूज जो नशर हुई थी कि कितने कितने हजारों करोड़ का ड्राई पोर्ट्स पर नशा पकड़ा गया। वो नशा कहां से आता था? वहां पे कार्रवाई केंद्र की सरकार ने क्या कुछ की वो आज तक निकल कर नहीं आई। तो इसीलिए भगवंत मान जी ये चाहते हैं कि अगर हमने नशे को जड़ से खत्म करना है तो सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा और उसके बाद हमें बॉर्डर्स पर, चाहे वो गुजरात का बॉर्डर हो, चाहे राजस्थान का बॉर्डर हो, चाहे हमारे पंजाब का बॉर्डर हो, अगर उधर से ड्रोन आते हैं तो ये स्वाभाविक है कि इधर से भी कहीं ना कहीं से जाते होंगे। तो अगर जो ड्रोन हमारे पंजाब में पैदा बनते हैं, ड्रोन एक्टिविटी कुछ सालों में आई है, उससे पहले भी ये तस्करी होती रही है।
पंजाब नशे के साथ जूझता आज पहली बार नहीं है या कुछ सालों की बात नहीं है, लंबे समय से ये हालात सामने आते रहे हैं। पंजाब की जवानी जो है वो इस नशे में गर्क होती हुई नजर आई। पंजाब के नौजवानों की जिंदगी इस नशे ने खराब कर दी, कई ऐसे घर उजाड़ दिए। लेकिन ये ड्रोन एक्टिविटी तो आज आई है, उससे पहले भी तस्करी होती थी। और इलेक्शन से पहले आपका ये दावा भी था कि हम जो है वो नशा खत्म करेंगे पंजाब से, पंजाब के जो नौजवान है उनकी जिंदगी बचाएंगे। तो ऐसे में पंजाब सरकार का भी इसमें फर्ज बनता है, जिसकी तरफ आप कदम उठा रहे हैं। देखिए, ड्रोन्स का मतलब है कि पहले मतलब ये नहीं है कि ये 1 साल 2 साल से है। हमारे केंद्र की सरकार ने जो हमारी आर्मी का बजट रखा है, बहुत ज्यादा बजट है, हजारों करोड़ में है, और डिजिटल इंडिया का नाम केंद्र सरकार देती है। तो ये देखिए, स्टेट का तो फर्ज जो बनता है बनता ही है, लेकिन केंद्र कुछ ऐसी बातों में हाथ मिलाकर स्टेट्स के साथ क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं रोक पाते हम? देखिए, अकेला जो हमारी पंजाब सरकार है, बॉर्डर का जो भी पॉइंट होगा वो अकेली बॉर्डर सरकार ना अपने पंजाब सरकार नहीं कर पाएगी। केंद्र के साथ मिलकर चलना ही पड़ेगा। केंद्र को ऐसे सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे कि बॉर्डर से जो नशा आता है वो बिल्कुल ही बंद हो। तो ऐसे सुबह 2000 एक लास्ट है, 2013 में जब एक बीजेपी के माननीय स्वर्गवासी नेता अमृतसर से चुनाव लड़ने जा रहे थे, तब भी, ये आज से 10 साल पहले की बात है, तब भी एक कॉलेज के लड़के ने उनको क्वेश्चन किया था कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में नशा पहुंच चुका है, तो इसके लिए केंद्र की सरकार क्या करेगी? मैं ज्यादा डीपली इन बातों पर जाना नहीं चाहता, ये 10 साल पहले की बात है। तो ये बातें सोचनी पड़ेगी हमें कि हम राजनीति का जो कटाक्ष होता है उसको छोड़कर स्वाभाविक तौर पर इन बातों पर ध्यान दे के इसको रोकना कैसे है। अगर आज केंद्र के साथ विरोधी मिलकर इसको रोकने का आपने बात ये कही है, बहुत अच्छी करेंगे बात कि है कि केंद्र नौजवान के मर साथ रहे हैं। रोके। बिल्कुल चंदी जी, आपकी बात आ गई कि केंद्र के साथ में मिलकर जो है इसको नशे को रोकना होगा। लेकिन ऐसे में केंद्र के साथ लगातार जो है पंजाब सरकार के मतभेद बने हैं। तो ऐसे में किस तरह से दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे ताकि पंजाब में नशे की एक्टिविटी को रोका जाए, तस्करी को रोका जाए। हमारे साथ में कांग्रेस से टीना चौधरी जी हमारे साथ है। मैडम, आपने सुना, वो कहते हैं कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर अगर काम किया जाए तो हो सकता है कि इस नशे की प्रॉब्लम्स को जो है वो हल किया जाए, क्योंकि ये आज की नहीं है, लंबे सालों से इसी तरह से चलता है। सरहदी इलाकों में घुसपैठ भी होती है, हथियारों की तस्करी होती है। तो ऐसे में अब ड्रोन का इस्तेमाल करके जो है नशीले पाउडर जो है वो पंजाब की जवानी को खत्म करने के लिए यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। टीना चौधरी जी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेंटर सरकार का इसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी स्टेट में अगर हमने किसी नशे को ख़त्म करना है तो या उसमें ठल डालने की कोशिश करनी है, रोकने की कोशिश करनी है। कई सारे पूरे हमारे इंडिया में ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे रिसेंटली अभी इन्वेस्टिगेशंस भी हुई थी, काफ़ी सारी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बड़े तादाद में जो है ये जो नशा जो पाया गया था, जिसको डिस्ट्रॉय भी किया गया। कुछ हीरोइन्स, कुछ ओपियम्स, कुछ ऐसे पदार्थ मिले थे जिसमें बहुत बड़ी, इन्होंने एक थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ पे भी हमने सुनने को मिला कि बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन की जिसमें इन्होंने काफ़ी हद तक जो है अपने देश में जो नशे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिशें की हैं। कोशिशें तो जारी होती रहती हैं, कई सारी सरकारें भी आती हैं, ठीक है, नो डाउट हर कोई कोशिशें करने की कोशिश भी करता है, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बताती है। ग्राउंड में क्या हो रहा है, ठीक है, ये बात कि जैसे हमारे बॉर्डर्स एरियाज में जिस हिसाब से नशा की तस्करी पाई जा रही है, चाहे अब ड्रोन से आ गई। इनफैक्ट हम मानते हैं इस बात को कि ठीक है, 50 किलोमीटर का जो डायमीटर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब के एरियाज में बढ़ाया है पिछले 15 किलोमीटर से। ये हम भी जानते हैं, ये 2021 की जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी, ये तब की बात है। पर देखने को क्या मिला? आज वो डायामीटर बढ़ाने के साथ-साथ भी क्या नशा के ऊपर कंट्रोल पाया गया? क्योंकि उस एरियाज़ में बीएसएफ का कंट्रोल ज़्यादा और लोकल का जो प्रशासन है, वो तो चलो आगे जाके जो काम किसी तरह वहाँ से निकल गया, और उस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं, ये तो स्टेट गवर्नमेंट ही तय करेगा। क्योंकि वहाँ पे भी यहाँ देखिए, जिस स्टेट गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार फैसला लिया था। आपने सुना होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
हम डिपार्टमेंट हम जो है उसका एक स्थापना करेंगे और अमृतसर में उसकी एक ब्रांच बनाएंगे। ये सीधे तौर पर जो है वो नार्कोटिक के साथ में मिलकर काम करेगा और सीधे तौर पर सरहदी इलाकों में घुसपैठ के साथ में जो ड्रग्स है उसको रोकने के कामयाब होगा। देखो, मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा किया गया कि सेंटर सरकार की तरफ से हम पंजाब में के जो पंजाब स्टेट है उसमें काम करने की गतिविधियों को दिखाने की कोशिशें की जा रही है। मुझे लगता है कि जिस हालत में आज पंजाब सरकार सेंटर सरकार के साथ हर टाइम इनके तनाशपुरी जो है, जो कह लो कि स्टेटमेंट्स जारी होती हैं कि हमें ये फंड मांगा गया, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, और पंजाब के गवर्नेंस के साथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लैशेस हो चुके हैं, जिससे मुझे नहीं लगता कि सेंटर गवर्नमेंट जो है पंजाब गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके काम करेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा क्लैशेस बढ़ चुके हैं। जितनी बार भी डिमांड्स होती हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वो कोई भी फुलफिल नहीं की जा रही। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं हो रहा। बीजेपी जब से सरकार बनी है उसने कांग्रेस के साथ भी ये हद तक काम किया है। हमारे साथ भी ऐसे कई फंड्स एलोकेट करने की कोशिशों को रोका गया जो पंजाब के लोगों के लिए डिमांड के अकॉर्डिंगली चाहिए थी। बट नाउ द क्वेश्चन ये राइज होता है कि वैसे ये सरकार कहती थी आम आदमी पार्टी की कि पिछले कैप्टन अमरिंदर ने तो कस्में खाई थी, चलो आज तो वो भाजपा में चले गए अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। जो उन्होंने काम किया, शायद आज हमारी कांग्रेस पार्टी इसीलिए विपक्ष में बैठी है और 78 सीटों से हम 18 सीटों पे इसीलिए आ गए हैं, मैं बार बार बोलती हूँ। और उनकी वजह से आज हमारी कांग्रेस पार्टी की ये हालात बने हैं, क्योंकि चीफ जो होता है, जो चीफ मिनिस्टर जो है, उसी के आदेशों पे ही सारा स्टेट सूबा उसी के अकॉर्डिंगली चलता है। हर ऑपरेशन उसके कंसेंट के साथ ही चलाए जाते हैं, बट वो नहीं काम कर पाए। पर चलो मान लिया, आज हम विपक्ष में बैठ के लोगों ने हमें नकार दिया। आने वाले समय में फिर हम कोशिशें करेंगे, फिर आगे लोगों की जो उम्मीदें होंगी उस पर खरे उतरने। एक सेकंड, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह आपकी पार्टी में होते तो क्या आप ये बात कहने की हिम्मत उस समय रखते कि उनकी वजह से पंजाब में नशा नहीं खत्म हो पाया? क्योंकि आज आपकी पार्टी में नहीं है तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टी में होते तो क्या ये सवाल आप उस समय खड़े करते? बिल्कुल रखती सर। मैं आई एम द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी। इफ समबडी आस्क मी, क्योंकि गवर्नमेंट रियलिटी हम काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड की जो रियलिटी है वो हम जानते हैं अच्छे से। वो तो ऊपर बैठ के सारा चेक करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जैसे भी है वो करते रहे। पर आज अगर मेरी पार्टी में होते, जो हमारे हालात पंजाब के बने हुए हैं, मुझे लगता है कि शायद इतने बदतर ना होते। क्यों? क्योंकि आज जो नशा है वो जेलों में भी ड्रोन के जरिए पहुंचाया जा रहा है। आज जेलों में भी इतना ज्यादा नशा चलना शुरू हो गया कि जो नशा, जो एनडीपीएस के केस में जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, जो अरेस्ट होते हैं, आज आपको क्या लगता है वो जो नशा करने वाले लोग हैं क्या खड़े पैरी नशा छोड़ देंगे? क्या उनकी लत खत्म हो जाएगी? और अगर उनको नशा नहीं मिलेगा जेल के अंदर, तो आपको लगता है कि उनकी हेल्थ कंडीशन इतनी लायबल होगी कि वहां की लोकल जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है वो उनको फुलफिल कर पाएंगे? क्योंकि आज वहां पे कई ऐसे, मैं खुद भी एक एनजीओ भी चलाती हूँ, कई सारे हम जेल डिपार्टमेंट में भी हम कुछ सेवाएं करने के लिए जाते हैं। वहां पे तो कह लो कि डिसिप्लिन की गोली भी जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो भी मौके पे मंगवानी पड़ती है। तो ऐसे लोगों को क्या हल है? सिर्फ या तो उसको नशा प्रोवाइड करवा दो, या तो फिर उसका ऐसा एक मेडिकल बना के भेज दो कि ये बंदा हमसे संभाला नहीं जा रहा, ये नशा करने का आदी है। इस पर काम करने की जरूरत है। पंजाब सरकार लगातार इस पर काम करे और केंद्र सरकार के साथ में मिलकर इसको, नशे को जो है वो जड़ से उखाड़ने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। और इस पर लगातार काम जो है वो सरकारें करती आई हैं और करती रहना भी चाहिए। लेकिन ऐसे में अभी तक जो पंजाब नशे से साथ जूझ रहा है और पंजाब का नाम नशे के साथ जोड़ के देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं उस बात की लेकर चिंता तो कहीं ना कहीं बनती है। बीजेपी से हमारे साथ में अमरजीत जी हमारे साथ है। सर क्या कहेंगे नशे को लेकर? लगातार ये सवाल आज का नहीं है सर, और लगातार साहब इसी तरह से नशे को लेकर पंजाब का नाम जोड़ के देखा जाता है। और अभी पंजाब के जो मान सरकार है और पंजाब के सीएम ये कहते नजर आए कि अब रजिस्ट्रेशन जो है वो होनी चाहिए ताकि इनके मालिकों तक पहुंच पाए, पता चल पाए कि ये ड्रोन कैसे, कहां से जाते हैं, कहां से बन के आते हैं और कौन कौन लोग इस्तेमाल करते हैं। तमाम जानकारी उससे मिलेगी, नशे को रोकने में कामयाबी मिलेगी। जजबीर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मैं सुन रहा था, मुझसे पहले बोले गए सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को। देखिए, नशे का जो विषय है और ये मुद्दा, ये वाकई बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पे
आराम से बैठ के जो भी पॉसिबिलिटीज हैं नशे को खत्म करने की, उन पे बात होनी चाहिए और उन प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे वो केंद्र से, जैसे अमित शाह जी ने अभी बोला कि हम पंजाब में सेंटर बना रहे हैं और बीएसएफ को और जो डिपार्टमेंट नारकोटिक डिपार्टमेंट्स हैं और पंजाब पुलिस सब मिलकर काम करें। सो इसलिए हमें किसी की क्षमता के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्निक्स बढ़ रही है। पहले ये नशा अंडरग्राउंड जो आता था, गुफाएं निकलती थी, अब ड्रोन से आ रहा है। और इसके लिए हमें सजीदा होना चाहिए और हमें सब फोर्सेस को मिलकर, हम किसी एक फोर्स को ये ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि अगर बॉर्डर से आ रहा है नशा तो बॉर्डर के आगे पंजाब पुलिस भी आती है। और जहां तक मुझे लगता है कि इस समय बीएसएफ पूरी काबिलियत है और पूरी अपडेटेड है और पूरी जो नई टेक्नोलॉजी उनके पास होनी चाहिए ड्रोन्स को गिराने के लिए, वो पूरी तरह सक्षम है। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है, जो मान साहब ने आज बोला, ठीक है, उन्होंने बोला कि ड्रोन्स की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए नशे को रोकने के लिए, ठीक है, ये भी एक अच्छा उपराला है। लेकिन बात यह थी, मान साहब का विधानसभा के अंदर की स्टेटमेंट है, शायद आपको याद होगी कि विधानसभा में सीएम साहब ने बोला था कि नशा सिर्फ 30% है जो बॉर्डर से आता है, 70% नशा पंजाब में ही बनता है और हम उनको पकड़ेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1.5 साल में किस बड़ी नशा बनने वाली फैक्ट्री को अब तक पकड़ा गया? क्या किया गया? जब इनके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी थे, सीएम भगवंत मान जी चुनाव से बोलते थे, सिर्फ 3 महीने का समय मांगते थे कि 3 महीना दे दीजिए, पंजाब में नशा खत्म हो जाएगा। तो आज तो 1.5 साल हो गया है। और सबसे बड़ी बात, सरकार की नियति नशा खत्म करने की तब पता चलती है कि जिन युवाओं को, हमारे बहुत सारे युवा हैं जिनकी आए दिन वीडियो दिखती है कि वो नशे की में कोई मौत हो गई, ओवरडोज के कारण वो अपनी जान से आदो बैठे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सरकार की नीति पे सवाल तब उठता है जब आप डी एडिक्शन सेंटर को कुछ नहीं दे रहे। कोई नया डी एडिक्शन सेंटर नहीं खुल रहा है, कोई नए डी एडिक्शन जो पुराने डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वहां पर, ठीक है, डॉक्टर हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड है, एक भी नया एमडी साइकेट्रिस्ट जो नशे छुड़ाने में माहिर होता है वो अपॉइंट नहीं किया गया। कई डी एडिक्शन सेंटर्स जो हैं वो आज बिना डॉक्टर्स के बैठे हैं, दवाइयों की कमी आती है। सुबह सुबह जब आप कहीं जाते हैं तो कुछ ऐसे केंद्र हैं जहां पे सुबह सुबह इनको टैबलेट्स दी जाती हैं, वहां पे लंबी कतार देखने को मिलती है। तो ये सर, मैं आपके पास इस मुद्दे पे भी बात रखेंगे, लेकिन आज का जो मुद्दा है, मुद्दे पे रहेंगे। आज का मुद्दा ये है कि जिस तरह से सरहदी इलाकों में लगातार ड्रोन के जरिए जो तस्करी की जा रही है और नशीले पाउडर भेज रहे हैं, उसको लेकर लगातार आज की चर्चा थी कि कैसे रोका जा सकता है और सरकार इस पर क्या क्या कदम उठा सकती है, उसको लेकर विशेष चर्चा थी। और इसमें श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर एच.एस. वालिया जी हमारे साथ है, उनकी भी राय ले लेते हैं। सर वालिया साहब, क्या कहेंगे? क्योंकि ये ड्रोन को लेकर लगातार सवाल आज का नहीं है, लगातार बना हुआ है और सरहदी इलाकों में आपने भी देखा है कि किस तरह से तस्करी होती है और ड्रोन एक्टिविटी के जरिए जो है वो हथियार भी भेजे जाते हैं, स्मगलरों तक पहुंचाए जाते हैं, गैंगस्टरों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ऐसे में अब जो है नशीला पाउडर जो है वो सबसे ज्यादा जो है इन ड्रोन की एक्टिविटी से भेजा जाता है। हालांकि आए दिन हमारी जो बीएसएफ है वो लगातार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो जो है दहशतगर्दों के साथ में लोहा लेती है और इन ड्रोन एक्टिविटी को रोकने में कामयाब भी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ड्रोन एक्टिविटी जहां 10 को अगर गिराया जाता है तो 2 जो ड्रोन है वो पास भी करते हैं। तो ऐसे में चैलेंज तो बना है, पंजाब के सीएम ने इस पर ही चिंता व्यक्त की है। सर वाले सर, सबसे पहले जगबीर जी थैंक यू, आपने मेरे को टाइम दिया बोलने के लिए। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने ये बोला ना अभी कि 70% जो नशा है वो पंजाब में ही है, पंजाब में स्टैब्लिश हो रहा है, पंजाब में ही बन रहा है। चलो अगर ड्रोन की भी बात करते हैं, अगर ड्रोन आता है तो डिस्ट्रीब्यूट तो पंजाब में ही होता है ना। ड्रोन आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वहां पुख्ता प्रबंध करे विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बट मैं कल एक बयान सुन रहा था चीफ मिनिस्टर साहब का, सीएम साहब बोल रहे थे कि मैं सेंटर से कुछ भी मांगना नहीं चाहता, मैं कोई भिखारी थोड़ी हूं मैं कुछ मांगू। जब एक चीफ मिनिस्टर इतनी ईगो रखेगा सेंटर के सामने तो सेंटर उसको कैसे दिल खोल के मदद करेगी? एक नंबर ये है। और दूसरा पॉइंट मैं ये राइज करना चाहता हूं कि अगर ड्रोन आ गया पंजाब में तो ड्रोन में जो भी सामान आया, जो भी इलीगल सामग्री उसमें आती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होती है पंजाब में। तो पंजाब की पुलिस क्या कर रही है? पंजाब की पुलिस का तो ये हाल है कि अभी तक जबकि सरकार बनी है इनके पास परमानेंट डीजीपी भी नहीं है। डीजीपी जो इन्होंने लगाया हुआ है पंजाब पुलिस का वो भी एक टेम्पररी बेसिस पे लगाया हुआ है। मैंने भी 2017 में असेंबली की इलेक्शन लड़ी है और मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ कनेक्टेड हूं। हर रोज हर गांव में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि देख के मन खराब होता है।
3 दिन पहले जलंधर कैंट के एक गांव में ओवरडोज की वजह से एक 23 साल का लड़का चल बसा। यहाँ पे सवाल ले लीजिए, यही तो सरकार चाहती है कि पीछे से जड़ से नशा अगर खत्म हो सके तो आगे जब नशा जो थोड़ा बहुत आगे जाएगा तो उसको भी रोका जाए। लेकिन ऐसे में अगर पीछे से फ्लो के साथ में नशा अगर क्वांटिटी के साथ में आता है तो कहीं ना कहीं चैलेंज बन जाता है उसको रोकने के लिए। तो वही तो सरकार चाहती है कि अगर ड्रोन एक्टिविटी पर रजिस्ट्रेशन होती है तो उनके मालिकों तक पूरी एक डिटेल उनके पास रहेगी, और अगर किसी तरह से कोई ड्रोन ऐसा कुछ इस्तेमाल किया जाता है इस एक्टिविटी में तो उसको तुरंत पकड़ने में कामयाब होगी सरकार। जगबीर जी, जो रजिस्ट्रेशन का काम है मैं उसको कोई गलत नहीं बोल रहा, दैट इज अ गुड प्रोसेस। अगर वो ऐसे हो जाए तो इट विल बी अ गुड फॉर अस, सबके लिए अच्छा होगा। बट सवाल ये है कि भगवंत मान साहब, चीफ मिनिस्टर साहब मदद लेना चाहते हैं सेंटर से। वो तो इतनी ईगो रखते हैं, हर चीज में सेंटर के अगेंस्ट बोलते हैं, हर चीज में सेंटर को। कई बार तो ऐसे होता है कि बिना वजह कोई रीजन नहीं होता। कल आप उनका बयान सुनो, कोई रीजन नहीं था। आपके मीडिया के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे थे, इंटरेक्ट करते करते वो हाइपर हो गए, हाइपर होके बोलने लग पड़े कि नहीं मैं तो सेंटर से कोई मदद नहीं लेना चाहता, मैं भिखारी नहीं हूं, पंजाब बहुत अमीर स्टेट है। अगर आप ये समझते हो तो फिर अपने पुख्ता प्रबंध करो। क्यों कैसे ड्रोन आ जाते हैं पंजाब में? देखो सेंटर को भी चाहिए इस पे नकेल कसे, बट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल आम आदमी पार्टी पे है, चीफ मिनिस्टर के। दे कैनॉट रन अपॉन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भाग नहीं सकेंगे क्योंकि इन्होंने सरकार जो बनाई है इसी मुद्दे पे बनाई थी कि हम कुछ दिनों में नशा खत्म कर देंगे। वो ये नहीं कर पाए, ये सरकार का टोटल फेलियर पॉइंट है जी। चलिए मैं लौटूंगा आम आदमी पार्टी से। रमन चंदी जी हैं। चंदी जी वो कहते हैं, सीधे तौर पे आपने सवाल लिया कि वो कहते हैं कि अगर पंजाब सरकार के सीधे तौर पे केंद्र के साथ में अगर किसी तरह से कोई रिश्ता कायम नहीं होगा और इसी तरह से तलखी अगर बनी रहेगी तो कैसे इस ड्रोन एक्टिविटी को और नशे को पंजाब से रोका जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि केंद्र सरकार ने अगर कोई कानून लागू बनाना है तो वो केंद्र सरकार बनाएगी, और इस तरह से अगर आप केंद्र के साथ में उलझते रहेंगे तो ऐसे में पंजाब के लोगों का नुकसान तो होगा। तो ऐसे में सीधे तौर पर जिस मकसद को लेकर आप आगे बढ़ रहे तो उसको कैसे कामयाब उसको करेंगे आप, रमन जी? जजबीर जी, सभी को सुना मैंने, आपको 2-3 बातें सोचनी पड़ेंगी। एक तो ये कि पंजाब जितनी भी अमीर स्टेट हो, लेकिन बॉर्डर के जो कानून है उसमें डायरेक्ट सूबा सरकार जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नंबर 1, उसको मौजूदा पंजाब सरकार को केंद्र की सरकार को रिक्वेस्ट करनी ही पड़ेगी, चाहे वो आप मिलकर हो, चाहे रिटर्न हो, जैसे भी हो, चाहे पत्र वार्ता हो। नंबर 3, आज मुख्यमंत्री साहब ने 2 दिन पहले पत्र लिख दिया। अभी ये पहला चांस है, इसके बाद 1 बार और, 2 बार और, 3 बार और होगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, हम सभी पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं कि केंद्र की सरकार मौजूदा पंजाब सरकार के लेटर्स के ऊपर कितना ध्यान देती है। ये बातें जो है पिछले 1.5 साल से जो कुछ पंजाब के साथ हो रहा है, जिस तरह से पंजाब की एक एक छोटी छोटी बात को इग्नोर किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल, जिसको हम पॉलिटिकल प्रवचन बोलते हैं कि यहाँ विरोध अवस्था में सरकार है। देखिए जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, जो कुछ पंजाब के साथ हो रहा है उसका कंपैरिजन कर लीजिए ना, वहां भी यही कुछ हो रहा है। नंबर 4, जिस तरह से आज हमारे पंजाब के नौजवान मर रहे हैं, देखिए एक पॉलिटिकल वार्ता अलग, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सभी पार्टियों का एक वफद बनकर अगर सही तरीके से जाए, जिसकी मौत आज हो रही है, क्या वो ये 1.5 साल में जो नशा करना जिसने शुरू किया तो हो रही है, जो पिछले 10 साल से 15 साल से कर रहा है तो हो रही है। लेकिन राज्यसभा में भी आपके भेजे हुए हैं, सुनिए, बीजेपी के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि इन्होंने एक भी साइकियाट्रिस्ट जो नशा छुड़ाने वाला डॉक्टर होता है वो नहीं पैदा किया। भाई साहब आप बताइए, आपने सरकारें चलाई, आपने कौन सा मौका दिया पंजाब के नौजवानों को कि वो इस तरह की डिग्री हासिल करता, डॉक्टर बनता, तो आज जाकर उसकी भर्ती होती। ये तो एक छोटा सा अंश है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, मेडिकल लाइन में
कितनों की तोड़ है ये क्या आपको मालूम है? आज तक अगर हम पहले जो आज आम आदमी पार्टी मान सरकार जो कुछ ग्राउंड लेवल पर बेस बनाएगी उसका बेनिफिट आज की डेट में नहीं होगा, आने वाले 5, 10, 15 साल बाद आपको पता चलेगा कि ये पॉलिसी बनाई थी और उसका बेनिफिट आने वाले समय में होगा। रमन जी ये मुद्दा फिर आप राज्यसभा में भी आपके भेजे हुए हैं, वहां पे आम आदमी पार्टी के मेंबर है, तो ये मुद्दा आप राज्यसभा में क्यों नहीं उठाते हैं? आपके वहां पे मेंबर है और देखिए आप अभी ये सारा कुछ हमारे मेंबर्स उठाएंगे। आज ही आपने देख लीजिए कि दिल्ली को लेकर एक एग्जांपल ही देता हूं कि ऑर्डिनेंस था, जिस तरह से उसके खिलाफ आवाज उठाई तो केंद्र ने विरोधी सांसदों की आवाज को थोड़ा कम करने के लिए उसमें धारा 3A की थोड़ी कम कटौती कर दी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारा कुछ पॉलिटिक्स, देखो जब हम ग्राउंड लेवल पर हमारे देश के नौजवानों के बारे में सोचते हैं तो वहां पर पॉलिटिकल लाइन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ राजनीति हो रहा है, चाहे वो विरोधी अवस्था की पार्टी है। रमन जी आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि इस मुद्दे पे कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो पंजाब के जो है सीधे तौर पे कहें कि देश के लिए ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नशे से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में पंजाब ही नहीं, पंजाब के साथ में और भी कई राज्य हैं जो इस तरह से पीड़ित है इस नशे को लेकर, वो कहीं ना कहीं नौजवानों की जिंदगी खराब हो रही। तो इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए साहब, इस मुद्दे को लेकर इसको हल करने के लिए और चिंता व्यक्त करते हुए इसमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हमारे साथ में टीना चौधरी जी हैं और कांग्रेस से प्रेजेंट करती हैं। टीना जी क्या कहेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार जो है वो मतभेद के साथ में चल रही है, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि केंद्र सरकार चाहती नहीं है पंजाब में इस तरह से सीधे तौर पर पंजाब के लोगों की मदद करना या कहें कि नशे को खत्म करना। वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार हमारे प्रस्ताव को अगर माने तो पंजाब से नशे को सीधे तौर पर जड़ से खत्म किया जा सकता है। देखिए जगजीत जी, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ये एक्सेप्ट करे कि जब सरकार बनाने के लिए इन्होंने दावे किए थे उसमें सबसे पहले इन्होंने ये कहा था कि 3 महीने में नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी के बयान है और सभी ने सुने, आपने भी सुने होंगे और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी ने भी सुने होंगे। तब जब इन्होंने ये बयान दिए थे तो क्या इन्होंने ये स्टेटमेंट रखी थी कि हम पंजाब में नशा तब खत्म करेंगे जब हमारी सेंटर सरकार सपोर्ट करेगी। अगर सेंटर सरकार हमारी सपोर्ट नहीं करेगी तब तक पंजाब में नशा खत्म नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं बोले आप? ये बोल देते, ऐसी बात कर देते, फिर लोगों को लगता भी कि यार चलो ठीक है कोशिशें तो कर रहे हैं। पर इन्होंने कहा था कि 3 महीने में नशा मुक्त पंजाब किया जाएगा। कैप्टन साहब तो नहीं कर पाए, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज हम ओपोजिशन में बैठे हैं, उन्होंने कस्में भी खाई, आज सारी कांग्रेस पार्टी वो भुगत रही है, पर आने वाले समय में आप भी भुगतेंगे अगर आप इस बात पे खरे ना उतरे, और भुगतेंगे जरूर, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से आम आदमी पार्टी ने ये बात लोगों के सामने रखी थी ना, आज लोग वो जानते हैं। पहले कभी ये नहीं देखा था हमने कि औरतें भी आगे आके नशा करते हुए वीडियो बनती हुई देखी है लोगों ने। औरतों को भी 14-14 साल के बच्चे टीके लगाते हुए हमने नेशनल सोशल मीडिया चैनल्स पे देखे हैं। घर घर नशा बिकना शुरू हो गया, जनरल स्टोर में नशा बिकना शुरू हो गया, गलियों में नशा बिकना शुरू हो गया। जो 300-400 रुपए में नशा बिकता था आज वो हजार रुपए में, 1500 रुपए में नशा बिकना शुरू हो गया। ये चल क्या रहा है? ये चल क्या रहा है? आपकी लगाम कितने हद तक कितने लोगों को रोक पाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। बट ये आम आदमी एक्सेप्ट करे कि हाँ हम 3 महीने में नशा मुक्त पंजाब नहीं बना पाए, ये जो दावा किया था ये हम नहीं पूरा कर पाए, इतना एक्सेप्ट करें, आगे की बात हम बाद में रखते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। रमन जी इसका जवाब दे दीजिए। देखो कांग्रेस के प्रवक्ता को पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय लुधियाना से एक फीमेल की वीडियो वायरल हुई थी, नशा करते हुए भी और पुलिस स्टेशन में भी। शायद ये बाद में आप देख लेना, आपको याद नहीं होगा। आप जो कुछ भी यहां पर बैठकर करते हो, मैं एक सार्थक डिबेट करना चाहता हूं, ब्लेमबाजी में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि आप तो एक्सेप्ट कहकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम को आप तो अपना खेड़ा ही। ऐसे नहीं होता कि अगर कोई आपका नेता पार्टी छोड़कर चला गया तो आप उसके कंधों पर सारा बोझ डाल करके वो चले गए, वो पंजाब को डुबो गए। क्या आपको उससे पहले नहीं पता था? क्या 4.5 साल के लास्ट
समय में कांग्रेस को पता चला कि पंजाब डूब रहा है? क्या एक ही समय में पंजाब डूबा? क्या एक ही दिन में पंजाब डूबा? सो ये बातें, ये तो पैमाना नहीं जसबीर जी होना अब बात चाहिए। रिपीट होगी। अब नेक्स्ट टाइम मेरा आ गया, प्लीज 2 मिनट चांदी जी 2 मिनट रुकिए। अब आपने बोली, अब एक ही बात बार बार रिपीट करोगे आप? नहीं रुकिए अब। मेरा समय कट ये- गया, मेरा समय जसबीर जी ने काटा या आप काट रहे हो, ये बताइए पहले मुझे। नहीं बाद में अब मैं जसबीर जी को कह रही हूँ, जसबीर जी अब इनकी स्टेटमेंट आ गई, अब मेरी बात पूरी। नहीं, मैंने कभी जसबीर डिस्टर्ब जी किया? मेरी बात मैंने पूरी नहीं डिस्टर्ब हुई। किया आपको? आपकी मैं बात लौट किया, रहा हूं, मैं जसबीर- लौट रहा हूं आपके पास, आप उनकी बात पूरी होने दीजिए पहले। देखिए बात ऐसे है कि जसबीर जी, आज जो कुछ मैं ये मानता हूं कि मौजूदा मान सरकार नशे को लेकर पंजाब में पूरे सार्थक तरीके से हमारे जो अपने मिनिस्टर साहब हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। एक बात आपको माननी पड़ेगी, जो कुछ आज नशे को छुड़ाने के लिए पिछली सरकारों ने एक एडनॉक और एक गोली दूसरी का मैं नाम भूल गया, जो वो देन है वो इन सरकारों की है, एक नशा छोड़कर दूसरे पे लगा देना। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी कि आज मौजूदा मान सरकार अगर वो गोली बंद कर देती है तो कैजुअलिटी कितनी बढ़ जाएंगी। इन्होंने तो टीवी पर बैठकर सिर्फ राजनीतिक बयान देने हैं कि ये देखिए मौतें हो रही हैं। आपकी बात तो आ गई ये सर, बातें आपकी बात आपको आ गई, सोचनी पड़ेगी। आपकी बात आ गई सर। मैं टीना चौधरी के पास आऊंगा। मैडम आप बताइए जी। देखिए इन्होंने वही, जसबीर जी मैं कहना चाहती हूँ, एक ही बात को इतना लिंगर ऑन कर दिया, इसलिए मैं आपसे टाइम मांग रही थी। बात ऐसी है कि जो सच्चाई है उससे आम आदमी पार्टी हमेशा अपने आप को इग्नोर करती हुई नजर आती है। सच्चाई के सामने खड़े होना नहीं चाहते, और जो सच्चाई की आवाज उठाता है वो तो आपने भी देखा होगा, कई सारे ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने इन्होंने उनकी आवाजें दबाने की कोशिशें की हैं, उनके चैनल्स बंद कर दिए, मोनेटाइजेशन बंद कर दी। सो इनकी आदत है, ये इनकी पार्टी की आदत है। सो बात रही है कि नशे की अगर जब हम बात कर रहे हैं, योगदान अपना देना पड़ेगा, जो कमिटमेंट की थी वो पूरी करिए। और अगर ये बात कर रहे हैं कि किसी के ऊपर भांडा फोड़ रहे हैं, वो तो सच बात ही है ना, उससे मैं झूठ क्यों बोलूं, ये तो सच ही है। उन्होंने किया, जो उन्होंने डिसीजन लेने थे, ही वाज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, जितने भी उन्होंने सर्च ऑपरेशंस करने थे या इन पे कार्रवाइयां करवानी थी, उन्हीं के थ्रू होनी थी। नहीं कर पाए वो, हम तो मान रहे हैं ना कि नहीं कर पाए। आप क्यों नहीं मान रहे कि हाँ जी 3 महीने में हम नशा मुक्त पंजाब नहीं कर पाए, सॉरी हमसे नहीं हो पाया, ये तो बहुत बड़ी चीज है। ये तो बॉर्डर स्टेट तो हमें पहली बार संभालने के लिए मिली है, हमें तो पता ही नहीं था कि ये चीजें भी होती हैं यहाँ पे, कैसे मैनेज करना है। वो तो लोगों को गुमराह करके बेवकूफ बना के तुम लोगों ने सरकार बना ली। मैं तो बता रही हूँ इनको कि जिस हिसाब से इन्होंने वादे कर दिए हैं, लोग इनको जवाब देगी। शायद अभी भी मौका है इनके पास, हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। आप आइए, पंजाब की बात करते हैं। ये बार बार कह रहे पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं। जितनी ग्राउंड में मैं जाती हूँ, मुझे नहीं लगता पंजाब में कोई वुमन इतनी ग्राउंड में जाती होगी जो पॉलिटिक्स में होगी। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आम आदमी पार्टी जो है नशे के ऊपर काम करे, बताए कि आगे आके कि किस तरह से रोका जा सकता है, प्रशासन को स्ट्रांग करे, उनको टारगेट्स दिए जाएं। पिछले कुछ 4-5 महीने पहले भी आम आदमी पार्टी ने सर्च ऑपरेशन चलाए थे, गली गली जाके तस्करों को पकड़ने की कोशिशें की थी। वो सिर्फ 1 महीना ही चला, वो भी उससे भी कम। आज भी बरकरार है, लगातार इसी तरह से सर्च अभियान पूरे पंजाब में चल रहे हैं और सर्च ऑपरेशन कदम भी उठाए जा रहे हैं। मैं एक्टिव होने की बात कर रही हूँ कि जिस टाइम पे लोगों में चर्चाएं बनी, 1 महीना हो गया सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, कुछ उनमें से तस्कर पकड़े गए, कुछ नहीं पकड़े गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर आज भी नशा जो उसी तादार पे। अगर आप कह रहे हो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, तो नशे पे ठल क्यों नहीं पाई जा रही? वो सिर्फ नाम का ही ऑपरेशन है कि हाँ हम नशा तस्कर ढूंढ रहे हैं। काम करिए ना, दिखाइए लोगों को, कम तो करिए। आज इतने जवान बच्चे जो हैं, लोग माँ बाप के जो मरते हुए नजर आ रहे हैं, कई ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस केस से घर उजड़ गए लोगों के, काम तो करिए। हमारे साथ कंपैरिजन मत कीजिए। एक सेकंड जसबीर जी, जसबीर जी एक बात कहने दीजिए। आम आदमी पार्टी ने ये कह के सरकार नहीं बनाई थी कि कांग्रेस के टाइम पे भी इतनी वीडियोस आती थी, हमारे में आ गई तो क्या हो गया? अरे आपने सुपीरियर बन के दिखाना था, आपने बदलाव लाना था, आपने बाकी सरकारों के साथ कंपैरिजन नहीं करना था कि उसमें इतनी वीडियोस बन गई, उसमें इतने नशा तस्कर पकड़े, हमने भी नहीं पकड़े तो क्या हो गया? इतने जेलों में लोग पकड़े गए, हमने भी नहीं पकड़े तो क्या हो गया?
इतने ड्रोन के जरिए तब भी कांग्रेस के टाइम या अकालियों के टाइम पे आते थे, हमारे टाइम में भी आगे। तो क्या हो गया? आप लोगों को वोट लोगों ने इसलिए डाली थी क्योंकि आप लोगों ने बाकी पार्टी से सुपीरियर बन के और बदलाव लेके आना था। हमारे साथ कंपैरिजन मत करिए। आज हमारे साथ कंपैरिजन करोगे तो फिर आप भी विपक्ष में, आज नहीं तो कल आप भी आने वाले हैं। हम तो आपको वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जगह पे आप ना पहुंचे, काम करिए। आप जो कर नहीं रहे, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, बातें करी जा रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रमन जी जवाब लेते हैं। अमरजीत जी मैं आपके पास लौटूंगा, उससे पहले रमन जी का एक छोटा सा जवाब दे दूं। रमन जी वो कहते हैं कि काम कीजिए, ये ना हो कि कांग्रेस जैसे हालात आम आदमी पार्टी के हो जाए। वो आपको सुझाव दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नशे को खत्म करने के प्रयास तो आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में उसका ग्राउंड पे कितना असर है वो आपको देखना होगा। जसवीर जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को यह पूछना चाहता हूं कि पिछले 1 साल से जिस तरह से पंजाब की पुलिस का मतलब है सीनियर ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर ग्राउंड लेवल पर मौजूदा मान सरकार ने उतारे, एक एक घर की तलाशी हो रही है। जहां जहां भी उनको मॉड्यूल बनाना होता है, उनको अपने हिसाब से सर्च ऑपरेशन करना होता है कि आज कौन से एरिया में जाना है, कहां रिपोर्ट्स ज्यादा है। क्या पिछली किसी भी सरकार ने ऐसा कुछ किया? नंबर 1, ये काम हो रहा है नशे के ऊपर। पिछले 1 साल में 26 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई, 12 करोड़ रुपए की ड्रग मनी पकड़ी गई और 205 पिछले 1 महीने का बता रहा हूं, 205 नशा तस्करों को पकड़ा गया, बड़ों को। इनको क्या पता कि बड़े मगरमच्छ कहाँ और छोटे कहाँ। ये आंकड़ा सभी को पता है, क्योंकि ये आंकड़ा रोज अब जो है लगातार पुलिस जो है डिपार्टमेंट देता है, आईजी की ड्यूटी है, वो महीने में एक बार पूरा अपना डाटा बताते हैं। ये छुपा नहीं है। जजबीर जी एक चीज और कर दूं, एक ऐड कर दूं कि एनसीबी की रिपोर्ट आई है। एनसीबी, जजबीर जी, अगर मौजूदा मान सरकार बिल्कुल सक्षम है और चाहती है कि नशा जड़ से खत्म हो, तभी तो जसवीर जी सेंटर की एक रिपोर्ट आई है एनसीबी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि आज की डेट में पूरे देश में जितने भी सूबे हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा नशा तस्कर पंजाब में है। दिस इज ए एनसीबी रिपोर्ट। ये बता रहे हैं कि आज सबसे ज्यादा आज नशा जो बिक रहा है वो पंजाब में बिक रहा है, और सबसे ज्यादा जो भरपाई या रिकवरी की जा रही है वो बाकी अदर स्टेट से की जा रही है, पर बिकने की जो है तादाद वो सबसे ज्यादा पंजाब में। इसका जवाब है बिल्कुल ज्यादा। ये एनसीबी की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रही। ये भी कहीं ना कहीं शर्मनाक है। बीजेपी से हमारे साथ में अमरजीत भी है, मैं आपके पास आऊंगा। सॉरी सर, मैं थोड़ी लेट पहुंचा आपके पास। क्या कहेंगे? आपने पूरी बात सुनी, अगर मैं रिपीट करूंगा तो समा वेस्ट होगा, तो आप सीधे तौर पे अपना देखिए, मैं चांदी जी जो है वो अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हैं, लेकिन मेरे जो को लगता नहीं है कि वो जमीनी हकीकत को अच्छी तरह से बांटते हैं और उससे वाकुफ हैं। क्योंकि बात करते हैं इनको कि इनकी जो पार्टी है, मैं इनको बताना चाहूंगा, जिस तरह इन्होंने अभी बात की कि पुलिस की बात, कि पुलिस जो है कि पुलिस के बड़े जो उच्च अधिकारी हैं वो हर घर में जाकर नशा की जो है वो छानबीन कर रहे हैं, खोज रहे हैं, स्मगलरों को पकड़ रहे हैं। सर मैं आपको आपकी कल की खबर पढ़ाता हूँ। ये कल की खबर है जिसमें साफ लिखा हुआ कि शंकर पुलिस चौकी के पास शरेआम बिक रहा चिट्टा, वीडियो हो रहे हैं वायरल, तीन लोग युवाओं की हुई मौत। सर ये पुलिस चौकी के बाहर, ये पुलिस चौकी। सो आप बड़े पता नहीं आप किस दुनिया में जी रहे हैं, आप किस पंजाब में रह रहे हैं, जिस पंजाब की ये पंजाबी अखबारें खबर छाप रही है, हिंदी अखबारें खबर छाप रही है, आपको उसका पता ही नहीं है। आप बात करते हैं केंद्र की एजेंसियों की। हर बात पे आप हर बात को, कोई भी विषय हो, चाहे वो फ्लड राहत का हो, चाहे वो फंडों का हो, चाहे ग्रांट्स का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, आप हर बात को पंजाब वर्सेस केंद्र क्यों बना देते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप संविधान को मानते हैं? ये बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, संविधान को मानते हैं? गवर्नर बात से आपको चिट्ठी मांग कर आपसे जवाब मांग रहे हैं, आप एक भी गवर्नर की चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे हो, और आप बात करो संविधान की, पंजाब को सुधारने की, केंद्र सरकार के साथ हर बात पे। कल मान साहब ने बोला कि मैं केंद्र से फंड क्यों मांगू, मैं भिखारी नहीं हूं। सर कोई भी मुख्यमंत्री हो, राज्य के लिए फंड मांगना उसका हक है और केंद्र को उसको फंड देने चाहिए। ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि हर राज्य को उसके जरूरतमंद फंड दे, उसकी मदद करे। लेकिन आप लोग हर बात को इतने बढ़िया से प्रोपोगंडा बनाते हैं कि लोग जैसे पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा हो। आप लोगों ने मोदी वर्सेस भगवंत मान ऐसे बना रहे हो, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। आप केंद्र से मांगते हैं केवल एक
प्रस्ताव दिया आपने, उसका हम स्वागत करते हैं कि ड्रोन की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, लेकिन किस मुद्दे पे आप सही आ रहे हो? हर बात को इशू प्रोपोगंडा मत कीजिए, एजेंडा मत कीजिए। मैं मानता हूं कि ठीक है, ड्रोनों से कुछ नशा पाकिस्तान से पंजाब में आ रहा है, नशा आ रहा है, इस बात को केंद्र और पंजाब को पकड़ना चाहिए। लेकिन क्या अमृतसर से आकर नशा जलंधर के किसी गांव में बिक रहा है, तो क्या इसमें आपकी फेलियर नहीं है? फिरोजपुर के बॉर्डर से नशा आता है और आकर मोहाली या होशियारपुर के किसी गांव में बिकता है, तो क्या यह पंजाब सरकार की या भगवंत मान की फेलियर नहीं है? तो आपको इस चीज को पकड़ना होगा। आप चलिए, पंजाब में बहुत बिक रहा है, बड़े नशे में सवाल खंड खड़े बच किए रहा आपने। है। इस बात से मैं भी सहमत हूं कि नशा जो है उसको रोकने के लिए उच्च कदम उठाने की आज भी जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से सर्च अभियान किए जा रहे हैं उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं वो भी देखना होगा, ग्राउंड पे उसका कितना असर है वो भी देखना होगा। सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में, पंजाब का नाम गुरु पीरों के साथ में जोड़ कर देखा जाता था, ऐसे में उसी पंजाब का नाम आज जो है वो नशे के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है, जो कि बहुत शर्मनाक है। और पंजाब हमेशा ही जो है पूरे देश को सेहत देता नजर आया, लेकिन ऐसे में अब पंजाब के युवा जो है वो अपनी जवानी को जहां पर जो है नशों में जो है वो गलयान करते हुए नजर आए, वो उसको रोकना वो सबसे बड़ा चैलेंज है। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को एकजुट होकर और अपनी पार्टी से उठकर जो है इस नशे को रोकने में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब जो है वो नशे से आज का नहीं, बहुत लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहा है। तो ऐसे में इस बीमारी को कैसे निजात और इस बीमारी को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए जतन करने चाहिए और सब पार्टियों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए। सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन सियासत वहीं तक की जानी चाहिए जो लोगों के नुकसान ना पहुंचे। लेकिन ऐसे में पंजाब के जो नौजवान है वो अपनी जिंदगी जो है वो इस नशे में जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, उसको बचाना भी देश का जो है वो फर्ज बनता है, पंजाब सरकार का फर्ज बनता है, पंजाब पुलिस का फर्ज बनता है। तो ऐसे में इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लीजिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।